हर रात जब सब सो जाते हैं, कोई ना कोई सपने में रोता है, पर उस रात किसी के आंसुओं के निशान किसी और की जूतियों में समा गए। शहर के पुराने मोहल्ले में एक दर्जी रहता था, रामलाल। उसकी दुकान छोटी थी, पर सिलाई में बड़ा जादू था। उसकी सुई से निकली हर बुनावट में जैसे दुआ छिपी रहती। रामलाल की बेटी मिश्री 12 साल की चंचल लड़की थी। उसका नाम भले मीठा था, पर जिंदगी थोड़ी कड़वी थी। मां गुजर चुकी थी और पिता रात दिन मेहनत करते। एक दिन दुकान के कोने में रखी धूल भरी अलमारी खोलते हुए मिश्री को एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें एक जोड़ी जूतियां रखी थी, चमड़ा घिसा हुआ, किनारों पर टांके खुले हुए। पर जैसे ही उसने उन्हें हाथ लगाया, हल्की ठंडी हवा सी उसके कानों के पास फुसफुसाई। इनमें चलना, दुनिया को किसी और की आंखों से देखना है। मिश्री चौंक गई, पर बच्चों की तरह उसमें डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने मुस्कुराते हुए जूतियां पहनी और सब कुछ घूमने लगा। अचानक उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। दीवारों पर नीले पर्दे और खिड़की से आती हल्की बारिश। बिस्तर पर एक बुजुर्ग औरत लेटी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मिश्री ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से कहा, कोई नहीं, मेरे बच्चे विदेश चले गए, अब बस यादें हैं और ये खामोशी। मिश्री ने औरत का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में उसे एक अजीब सा दर्द और अपनापन दोनों महसूस हुआ। अचानक उसने अपने पांवों की ओर देखा। वही जूतियां चमक रही थी। कुछ पलों में सब धुंधला हो गया और मिश्री वापस अपने बिस्तर पर थी। अब हर रात जब घड़ी 12 बजती, मिश्री की जूतियां धीरे धीरे खुद चलने लगती। कभी वह किसी गरीब बच्चे के सपने में पहुंचती जो स्कूल जाने की इच्छा रखता, कभी किसी सिपाही के सपने में जो सीमा पर अपने परिवार को याद करता, कभी किसी अनाथ लड़की के मन में जो गुड़िया को मां कहकर सुलाती। हर सपना उसे एक नया सबक देता। हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी है। एक रात मिश्री एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां बस दर्पण थे चारों तरफ। हर शीशे में उसे अपना अलग रूप दिखा, कभी बूढ़ी, कभी बच्ची, कभी मां जैसी। तभी एक आवाज आई, दूसरों का दुख समझना आसान नहीं, पर उसे महसूस करना ही इंसानियत है। मिश्री ने शीशे में देखा। उसके पैरों की जूतियां अब सोने की रोशनी से चमक रही थी। एक रात जूतियां उसे एक ऐसे व्यक्ति के सपने में ले गईं, जो थका हुआ, टूटा हुआ बैठा था। वह था उसका अपना पिता रामलाल। वह बड़बड़ा रहा था, काश मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे पाता। मिश्री ने धीरे से जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। पिता मुस्कुराए, जैसे किसी ने उनके दिल से बोझ उतार दिया हो। सुबह जब मिश्री उठी, पिता पहली बार कई दिनों बाद हंस रहे थे। जूतियां अब पुरानी हो चली थी, उनकी सिलाई खुल रही थी। मिश्री जानती थी कि अब आखिरी बार वह किसी के सपने में जाएगी। उस रात वह एक अंधेरे मैदान में पहुंची जहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब अदृश्य। हर आवाज एक दुख थी। किसी की मां बीमार, किसी का बेटा खोया, किसी का दिल टूटा। मिश्री ने अपनी जूतियां उतारी और कहा, अब तुम किसी और को रास्ता दिखाओ। मैंने जो सीखा वो मैं अब दुनिया को बताऊंगी। जूतियां धीरे धीरे धूल में बदल गईं, पर उनके तले से एक फूल उगाया। सालों बाद मिश्री बड़ी हुई। वह अब मिश्री दीदी कहलाने लगी। हर शाम वह बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाती, कहानियां उन सपनों की जिनमें उसने चलकर दूसरों के दुख महसूस किए थे। लोग कहते, उसकी आवाज में कुछ जादू है, जो सुन ले उसके अंदर का दर्द हल्का हो जाए। दर्द बांटने से घटता है और समझने से इंसान बढ़ता है। कभी कभी सबसे कीमती चीज वो नहीं होती जो खरीदी जा सके, बल्कि वो होती है जो हमें किसी और के दर्द को महसूस करना सिखा दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।